नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के सादरा इलाके के कस्तूरबा नगर से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, उसके साथ गैंगरेप किया गया, मारपीट की गई और उसका गंजा करके उसे जूतों चप्पलों की माला पहनाकर परेड करवाई गई लोगों के सामने, जहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग उपस्थित थे। फिर भी किसी ने कुछ नहीं बोला। जब ऐसे वीडियो हम लोगों के सामने आते हैं तो हम लोगों का खून ऑब्वियसली खौलने लगता है। कोई व्यक्ति अपनी आंखों के सामने इतनी अप्राकृतिक घटना को होते हुए कैसे देख सकता है कि ऐसी घटनाओं में आखिरकार भारतीय कानून क्या कहते हैं। भारतीय कानून से मतलब जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता, और सीआरपीसी है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उस गैंगरेप के जो दरिंदे हैं उनको कितनी सजा हो सकती है। अगर हम आईपीसी में जाएं तो आईपीसी के धारा 375 में रेप बलात्संग की परिभाषा दी गई है और 376 में रेप के लिए दंड दिया गया है। और सीआरपीसी के अनुसार 376 रेप कॉग्निजेबल अर्थात संज्ञेय मामला है और यह नॉन वेलेबल है अर्थात अजमानती है, इसमें जमानत नहीं होती है और इसकी सुनवाई सेशन न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन करता है। इसके बाद अगर गैंगरेप की बात की जाए तो गैंगरेप को 376 डी में परिभाषित और इसका दंड दिया गया है और यह ऑफेंस भी, गैंगरेप भी संज्ञेय मामला है और अजमानती है और इसकी सुनवाई भी कोर्ट ऑफ सेशन करता है। और इसके साथ अगर पीड़िता जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम है तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी में प्रावधान किया गया है और अगर पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से कम है तो उसके लिए आईपीसी की धारा अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी में उपबंध किया गया है। और अगर पीड़िता के साथ बार एक से ज्यादा बार यह इस तरह का कुकर्म किया जाता है तो उसका प्रावधान आईपीसी की धारा 376 ई में किया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि इनके लिए कितना दंड हो सकता है। 375 में इसमें रेप की परिभाषा दी गई है। आईपीसी की धारा 376 प्रावधान करती है कि जो व्यक्ति किसी महिला के साथ रेप अर्थात बलात्संग करता है वह कठिन कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक हो सकता है। इसके साथ साथ जुर्माना से भी दंडित होगा। और इसकी उपधारा 2 कहती है कि यदि बलात्संग कोई पुलिस अधिकारी, कोई सगा संबंधी, सशस्त्र बलों का कोई सदस्य या कोई अस्पताल का कर्मचारी या कोई सरकारी कर्मचारी इस प्रकार का व्यक्ति करता है तो उसको कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक की हो सकती है। और यहां पर आजीवन कारावास का मतलब है शेष पूरा जीवन जितना भी जिएगा उसकी एक एक सांस जेल में कटेगी और इसके साथ साथ जुर्माना से भी दंडित होगा। और इसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 376 प्रावधान करती है कि यदि जिस महिला के साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ है अगर उसकी उम्र 16 वर्ष से कम है तो उस व्यक्ति को जो इस प्रकार का कृत्य करता है कठिन कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक हो सकता है। और यहां पर भी आजीवन कारावास का मतलब है शेष पूरा जीवन काल, उसकी एक एक सांस और जुर्माने से भी दंडनीय हो। इसके बाद 376 डी गैंगरेप सामूहिक बलात्कार, जो भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है उसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी कहती है कि जहां किसी स्त्री से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए रेप किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमें इन बिंदुओं को याद रखना होगा। किसी स्त्री से एक से अधिक व्यक्तियों, एक से अधिक, तो तब वह गैंगरेप होगा। एक समूह गठित करके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए सबके, वहां अर्थात उस जगह उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति रेप का अपराधी है, बलात्संग का, सामूहिक बलात्कार का अपराधी है और प्रत्येक व्यक्ति को
कम से कम 20 वर्ष के कठोर कारावास से या आजीवन कारावास से, यहां पर आजीवन कारावास का मतलब है शेष पूरा जीवन काल से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और जुर्माने को चिकित्सीय एवं पुनर्वास के लिए पीड़िता के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद धारा 376 DA कहती है कि यदि जिस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है उसकी उम्र 16 वर्ष से कम है तो ऐसे व्यक्ति को जिसने इस प्रकार का कृत्य किया है आजीवन कारावास, यहां आजीवन कारावास से शेष पूरा जीवन से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 376 D भी कहती है कि अगर किसी महिला से सामूहिक बलात्कार गैंगरेप किया गया है और उस महिला की उम्र 12 वर्ष से कम है तो ऐसे व्यक्ति को जिसने इस प्रकार का कृत्य किया है आजीवन कारावास से, और आजीवन कारावास का मतलब है शेष पूरा जीवन काल अथवा मृत्यु दंड से दंडित होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से कम है तो उसको मृत्यु दंड और जुर्माने से भी दंडित। इसके बाद धारा 376 E कहती है रिपीटेड ऑफेंडर्स, अर्थात अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के मामलों को दोहराता तो वह आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का मतलब है शेष पूरा जीवन काल या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ओम प्रकाश AIR 2002 SC 2235 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बालात्संग अर्थात रेप मानवता के विरुद्ध अपराध हैं और ऐसे मामलों में न्यायाधीशों को कठोर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हम लोग माननीय न्यायाधीश महोदय और न्यायालयों से यह उम्मीद रखें कि न्यायाधीश महोदय और न्यायालय इस प्रकार के मामलों में कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे और जनता का विश्वास हमेशा न्यायालय और न्यायाधीश पर बना रहेगा। जय हिंद दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें।